जयपुर शहर में राजेश और मुकेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे, क्योंकि दोनों की दोस्ती भगवान कृष्ण जी और सुदामा जैसे थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, इंसान शुरुआती दौर से तीन चीजों पे मरता हुआ आया है, जड़, जोरू, जमीन। ऐसा ही कुछ हुआ राजेश और मुकेश के साथ। कैसे दोनों की कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती पल भर में टूट गई। तो दोस्तों अभी से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों राजेश और मुकेश एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उसी कॉलेज में एक रानी नाम की लड़की पढ़ती थी। राजेश को रानी से प्यार हो गया, क्योंकि रानी इतनी खूबसूरत थी, वह राजकुमारी जैसे दिखती थी। राजेश अपने प्यार करने की बात रानी से नहीं कह पाया, तो मुकेश ने एक दिन रानी से कहा कि राजेश तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये बात मुकेश ने कह तो दी, लेकिन रानी इतनी सुंदर थी कि मुकेश उसका चाहने लगा। लेकिन राजेश और मुकेश की दोस्ती ऐसी थी कि मुकेश उसको तोड़ना नहीं चाहता था। इस बीच में राजेश रानी के प्यार में इतना बिजी हो गया कि वह दिन रात रानी से कॉल पर बात करता रहता। अब प्रत्येक दिन मुकेश भी रानी को कॉलेज में देखता था और मुकेश को भी अंदर ही अंदर रानी से प्यार होने लगा। एक दिन रानी राजेश से मिलने घर आई। उस समय राजेश और मुकेश घर पर ही थे। रानी को देखकर मुकेश दूसरे रूम में चला गया। रानी और राजेश एक दूसरे से बात करने लगे। करीबन 30 मिनट हुए थे। उस समय राजेश का अर्जेंट कॉल आया, जिसकी वजह से उसे कहीं जाना था। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राजेश ने मुकेश को बुलाकर कहा कि तुम रानी को इसके घर छोड़ देना। ये बात सुनकर मुकेश मन ही मन खुश होने लगा और मुकेश ने हाँ कह दिया। अब मुकेश रानी को मोटरसाइकिल के द्वारा उसके घर की तरफ निकल लिए। थोड़ी दूर रास्ता निकलने पर मुकेश ने रानी से कहा, रानी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर रानी बोली, जरूर बताएं। क्या बात है? मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुनते ही रानी मुकेश से बोली, तुम्हें तो पता है तुम्हारा दोस्त राजेश मुझे प्यार करता है। फिर मुकेश ने रानी की इस बात पर कहा, अगर राजेश तुम्हें प्यार करता तो वह डायरेक्ट तुम्हें प्यार के बारे में बताता, लेकिन मैंने बताया आप था जिस कारण तुम दोनों मिले थे। अब ये बात सुनते ही रानी मुकेश की बातों में आ गए। अब दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताओ, क्या रानी सच में राजेश प्यार करती थी? अगर प्यार करती थी तो कैसे मुकेश की बातों में आ गए? अब रानी मुकेश की बातों में आ गई थी, इस कारण दोनों का प्यार चलने लगा। उधर रानी कुछ दिन से राजेश से नहीं मिली, इसलिए राजेश परेशान रहने लगा। सोचने लगा कैसे रानी ने कॉल पर बात करना, व्हाट्सएप पर चैट करना और मिलना जुलना क्यों बंद कर दिया। इस वजह से राजेश बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन राजेश ने मुकेश को रानी की इन सब बातों के बारे में बताया, तो मुकेश ने भी राजेश की बातों पर ध्यान नहीं, फिर भी बोलते हुए कहा, हो सकता है रानी को कोई प्रॉब्लम हो। आखिरकार मुकेश ध्यान क्यों देता? ये सब तो मुकेश का ही करा धरा है। एक दिन की बात थी, राजेश घूमने के लिए एक पार्क में गया। उसी दिन संयोग से मुकेश और रानी उसी पार्क में आए थे, लेकिन मुकेश और रानी को राजेश के बारे में ये पता नहीं था कि वह भी पार्क में आया हुआ है। राजेश ने रानी और मुकेश को जब एक साथ बाहों में बाहें डाले देखा तो राजेश को बहुत बेकार लगा। राजेश दबे पांव पार्क से घर निकल गया। राजेश ने दोनों को एक साथ देखा, इसलिए राजेश अब अकेला रहने लगा। राजेश को क्या पता, प्यार और दोस्ती दोनों धोखा देंगे। राजेश जयपुर छोड़कर दिल्ली चला गया। उधर रानी मुकेश की नीच हरकतों की वजह से परेशान होने लगी। इस बीच में रानी को राजेश की याद आने लगी। अब रानी ने भी मुकेश से भी मिलना बंद कर दिया। अब मुकेश की हालत भी राजेश जैसे ही थी। अब मुकेश रानी को अलग अलग तरह से बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। एक दिन रानी ने मुकेश को अपने घर बुलाया और धोखे से मुकेश को चाय में जहर देकर मार दिया। जब ये बात राजेश को पता चली तो राजेश बहुत बुरी तरह परेशान हो गया और राजेश दिल्ली से जयपुर वापस आ गया। अपनी दोस्ती के खातिर राजेश ने सोचा कि अब वह मुकेश की मौत का बदला रानी से लेगा। एक दिन राजेश ने रानी को रास्ते में जाते हुए देखा, तो राजेश ने अपनी मोटरसाइकिल से रानी को टक्कर दे मारी, जिस कारण से रानी की मौत उसी समय हो गई। इस तरह राजेश ने अपने दोस्त मुकेश की मौत का बदला लिया। दोस्तों ये कहानी सुनकर आपके विचार क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।